हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी मैटर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 8.4 का 5 का 10 क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10 ए बटे में 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इसमें 3 पक्ष दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों पक्ष को हम लोग को अलग अलग करके हल करना है और तीनों का आंसर एक जैसा लाना है, क्योंकि ये तीनों जो है इक्वल है। तो इन तीनों का आंसर एक जैसा लाना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला पक्ष को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला पक्ष में है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर ए का फार्मूला। देखिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ पर tan जो है स्क्वायर में है, तो इसलिए हम लोग साइन को स्क्वायर में लिखेंगे बटे में कॉस को भी स्क्वायर में लिखेंगे। अब इसके बटे में है 1 प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला लिखेंगे जो होता है tan का उल्टा। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस ए लिखेंगे, जबकि यहाँ पर कॉट स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी कॉस को स्क्वायर में लिखेंगे बटे में साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग कॉट का उल्टा कर दिए हैं। यहाँ पर नीचे में है कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में कर दिए हैं कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर है ऊपर में साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में कर दिए हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बटे में 1 मान लेते हैं और इसके भी बटे में 1 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे, तो होगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ पर 1 में और कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब कॉस स्क्वायर ए से 1 में इंटू करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, एक में और साइन स्क्वायर ए से इंटू करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए बटे में, अब यहाँ पर भी 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए में 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए में 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा एक बार में, एक में कॉस स्क्वायर ए से इंटू करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी भी जगह पर हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे बटे में कॉस स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी जो है 1 के बराबर है बटे में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लोग 1 में साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे, 1 गुणे साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुणे 1। तो यहाँ पर बचा 1 में साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो है अब एक फार्मूला बन चुका है, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो ये जो है tan स्क्वायर ए के बराबर है। यहाँ पर स्क्वायर इसलिए दिए हैं क्योंकि साइन जो है स्क्वायर में है और कॉस भी स्क्वायर में है। तो ये हम लोग का पहला पक्ष का निकला tan स्क्वायर ए। अब हम लोग दूसरा पक्ष निकालेंगे। दूसरा पक्ष में दिया हुआ है 1 - tan ए बटे में 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा पक्ष उतार लिए हैं
अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पर tan a का फार्मूला लिखेंगे। देखिए tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a बटे में कॉस a। अब इसके बटे में है 1 माइनस कॉट a, तो यहाँ पर अब हम लोग कॉट a का फार्मूला लिखेंगे जो होता है tan का उल्टा कॉट। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में कॉस a करेंगे और इसके बटे में साइन a करेंगे। इसको हम लोग उल्टा करके यहाँ पे लिख दिए। ये जो है स्क्वायर में है तो इन सबको भी हम लोग स्क्वायर में कर देते हैं। इसके बटे में 1 लिख देते हैं और इसके बटे में भी 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 1 और कॉस a का एलसीएम निकालेंगे तो होगा कॉस a में 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस a में 1 से इंटू करेंगे तो होगा कॉस a माइनस कॉस a में कॉस a से डिवाइड करेंगे तो 1 में साइन a से इंटू करेंगे तो हो जाएगा साइन a बटे में। अब यहाँ पर भी 1 और साइन a का एलसीएम निकालेंगे तो होगा साइन a में 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन a में 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा साइन a माइनस साइन a से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा एक बार में। अब 1 में कॉस a से इंटू करेंगे तो हो जाएगा कॉस a। अब यहाँ पर कॉस a माइनस साइन a गुणा करेंगे साइन a से, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस a माइनस साइन a। किससे गुणा करना है? साइन a से गुणा करना है, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह देकर लिखेंगे साइन a बटे में। अब यहाँ पर कॉस a से गुणा करेंगे साइन a माइनस कॉस a से, तो हो जाएगा कॉस a इंटू साइन a माइनस कॉस a। यहाँ पर देखिए ये जो है स्क्वायर में है, तो सबसे पहले इसे भी हम लोग स्क्वायर में कर देते हैं यहाँ पर। अब इसे भी हम लोग स्क्वायर में कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर a पहले निकालेंगे, साइन स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है ये सब, तो इसलिए हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर a निकाल लिए और नीचे से भी हम लोग कॉस स्क्वायर a निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग tan स्क्वायर a के बराबर हम लोग का आंसर लाना है, तो इसलिए हम लोग ऊपर में साइन स्क्वायर a बटे में कॉस स्क्वायर a निकाल लिए हैं। अब हम लोग के पास बचा है इंटू कॉस a माइनस साइन a, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस a माइनस साइन a बटे में। अब नीचे बचा है कॉस स्क्वायर a, तो हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बचा है साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a। अब इसे हम लोग स्क्वायर में कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर a बटे में कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पर देखिए कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोग a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे इसे। इसका फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूला पे हम लोग इसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले है a स्क्वायर, तो हम लोग कॉस स्क्वायर a लिखेंगे प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे में इसे भी a मानकर और इसे b मानकर तोड़ लेते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 इंटू a की जगह पर साइन a इंटू b की जगह पर कॉस a। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर a बटे में कॉस स्क्वायर a। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 कॉस a इंटू साइन a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a, तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे। तो फाइनल हम लोग का बचा है
साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो है tan स्क्वायर ए का फार्मूला है। ये हम लोग का निकला है दूसरा पक्ष। तो हम लोग का पहला पक्ष में क्या आया है, आइए देखते हैं। पहला पक्ष में भी आया था हम लोग का tan स्क्वायर ए और दूसरे पक्ष में भी आया है tan स्क्वायर ए। चलिए अब हम लोग तीसरा पक्ष में देखते हैं कि तीसरा पक्ष में क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा पक्ष में भी tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो हम लोग का तीनों पक्ष में tan स्क्वायर ए आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है NCERT बुक से 10th क्लास के अंदर जो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बतला सकते हैं ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बतला सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।